क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता। 2010 में, 2018, 2019, 2022 में ये कई बार रिपीट हो चुका हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, इसके पहले भी आ चुका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा क्या गया है? क्वेश्चन में कहा गया है सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड वेयर जेड इज इंटीजर एंड इसकी लिमिट भी दे रखी है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12 given by r is equal to a b such that a minus b modulus is multiple of 4। जो हमारा a minus b का मॉडुलस होगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, भाई इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इक्विवेलेंस क्लास 1, मतलब इसमें हमें वो सारे एलिमेंट का एक सेट निकालना है जो कि 1 से सीधे सीधे रिलेट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक सेट है हमारे पास A, x belongs to integer such that x less than equal to 12 and greater than equal to 0। ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया है भाई? और क्या दिया है इसने? एंड रिलेशन दिया है इन्होंने कि a, b such that modulus of a minus b is multiple of 4। अब यहां पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास जो ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन ये a टू a होगा। भाई इस बात को आप जान लीजिए, ये जो रिलेशन है हमारा ये a टू a होगा, मतलब इसकी डोमेन भी a होगी और इसकी जो को डोमेन है वो भी क्या होगी? a ही होगी। रेंज भी हमें a से ही मिलेगी, ठीक है। और हमारे जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो भी कहां से मिलेंगे? a से ही मिलेंगे। तो इसका मतलब है a का अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म लिख लें, रोस्टर फॉर्म क्या होगा बच्चों? रोस्टर फॉर्म 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, ज्यादा नंबर हो तो नहीं लिखते, लेकिन फिर भी थोड़े से नंबर है, 11-12 नंबर है, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा रिलेशन क्या है? देखो, रिलेशन को आप सबसे पहले ये जान लो, रिलेशन के बारे में क्या कहा गया कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है ना बच्चों, ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। क्या मतलब है? यानी कि 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू नेचुरल नंबर या 4 इंटू होल नंबर भी हो सकता है। तो हमारे सारे के सारे वो क्या होंगे? सारे के सारे हमारे क्या होंगे बच्चों? मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। कैसे मल्टीपल ऑफ 4? देखो 0 होता है, क्योंकि 0 तो सभी का मल्टीपल है, हर एक नंबर का मल्टीपल होता है 0, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है ना, एंड 20 होता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे मल्टीपल मिलेंगे जो कि 4 की टेबल में मिल जाए, वो सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। लेकिन हमें तो इस रिलेशन से देखना है ना, हमें तो ये रिलेशन देखना है, और रिलेशन के सारे एलिमेंट ए हो या बी हो वो कहां से बिलोंग करेंगे? सेट ए से बिलोंग करेंगे। यानी कि बच्चों हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इन नंबर्स के बीच का ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखो बच्चों ध्यान से सुनो, क्या ये जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है ये वाकई में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ये चेक करते हैं। 0 माइनस 0 का मॉडुलस यानी कि 0 माइनस 0 क्या होगा? 0। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 12 0। यानी कि हम अगर a की जगह जो नंबर रखते हैं वही नंबर b की जगह भी पुट कर दें तो हमें 0 मिलेगा, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं a, we observe that a, belongs to relation. A, belongs to relation such that या for every a belongs to a, कैपिटल A, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों अगर हम a माइनस a का जो मॉडुलस निकालेंगे वो हमें क्या मिलेगा? 0। और 0 क्या होता है? 0 होता है बच्चों, 0 होता है 4 का मल्टीपल। 0 क्या होता है? 4 का मल्टीपल।
तो हम कह पा रहे हैं ना कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए देखो ये 0 दे देगा, तो इसके लिए हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं सो गिवन रिलेशन में आर से लिख देता हूं, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव for every a belongs to a। ओके बच्चों, ये बात आ गई होगी समझ में। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसकी सिमेट्री चेक कर लेते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, उसको जानने के पहले इसको हम मिटा देते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा बच्चों? हमें चेक करना होगा क्या हमारा a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और b कॉमा a दोनों ही रिलेशन से बिलोंग करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, हमें चाहिए क्या? हमें तो एक्चुअल में a माइनस बी ऐसा नंबर चाहिए जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हो। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अगर a माइनस बी का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा, भाई देखो a कुछ भी हो b कुछ भी हो, सपोज करो a मैंने ले लिया 8 और b ले लिया 12, a ले लिया 8 और b ले लिया 12। अब 8a माइनस 12 यानी कि 8 माइनस 12 हमारा क्या आएगा? -4, और -4 का मॉडुलस क्या होता है? +4, और +4 क्या होता है? इसका मल्टीपल। अच्छा, अगर मैं a की जगह 1 ले लूं, a की जगह 1 ले लूं और b की जगह ले लूं 9, a की जगह 1 और b की जगह 9, तब भी हम देखेंगे कि 1 माइनस 9 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो बच्चों 1 माइनस 9 अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो 9 माइनस 1 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, यस और नो? 12 माइनस 8 अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, अगर 12 माइनस 8 का मॉडुलस अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, तो बच्चों 8 माइनस 12 का भी मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सो b माइनस a and b minus a is also multiple of 4, ठीक है। So a comma b belongs to relation and b comma a belongs to relation for every a comma b belongs to R, है ना? सारे के सारे जितने भी a कॉमा बी मिलेंगे हमको, उन सब के लिए ये इसका क्या कह रहा? सिमेट्री दे रहा है, a कॉमा बी का b कॉमा a भी दे रहा है, ठीक है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखो बच्चों, हमें वही चेक करना है कि a माइनस बी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 होगा या नहीं होगा, यही तो चेक करना है, भाई हमारा a माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है और b माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 1 माइनस 5 हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, ये क्या आएगा? 4 आएगा। अगर हम 5 माइनस 13 का मॉडुलस निकालेंगे तो ये भी तो हमें कितना मिलेगा? ये हमें 8 मिल जाएगा, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, तो क्या 1 माइनस 13 का मॉडुलस भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा कि नहीं होगा? भाई एग्जैक्टली होगा। भले 13 हमारा इससे नहीं आ रहा, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है, ठीक है बच्चों। ये बात आ गई होगी समझ में, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब अगर a माइनस बी का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड b minus c is also multiple of 4, तो बच्चों a माइनस सी का मॉडुलस भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सो is also multiple of 4। इसका मतलब ध्यान से सुनो, हम कोई भी ले लें, जैसे हम कहें आपसे 0 माइनस 4 क्या होता है? 0 माइनस 4 क्या होता है बच्चों? मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा 4 माइनस 8 क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4। तो 0 माइनस 8 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4। 1 माइनस 5 क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है।
और इसके बाद 5 माइनस 9 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4, तो 1 माइनस 9 भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। तो हम ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 देख सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे बच्चों, a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा c belongs to relation, then a comma c is also belongs to relation. So our relation is transitive. ओके बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हमारा रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब तो बच्चों ये तीनों हो गया ना। इस तीनों हो जाने की वजह से इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सो गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट में कह रहा था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इक्विवेलेंस क्लास 1। ठीक है बच्चों, तो इसको भी समझ लेते हैं। अब हम यहां फाइंड करेंगे कि ऐसे कितने एलिमेंट है जो कि इस सेट में 1 से रिलेटेड है बच्चों, 1 से रिलेटेड है। अब ध्यान से सुनो, लेट x रिलेटेड टू 1। अब अगर x 1 से रिलेटेड है, x 1 से रिलेटेड है, इसका मतलब x, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब यहां समझने वाली बात है, देखो हम x की वो वैल्यू रखेंगे जिसके लिए रिलेशन हमारा कैसा हो, x की वो वैल्यू रखेंगे जिसके लिए रिलेशन हमारा सेटिस्फाई कर जाए, मतलब हमें हर बार मल्टीपल ऑफ 4 मिले इसका डिफरेंस। तो देखो बच्चों, क्या मैं यहां पर 1 रख दूं, x की जगह पर 1 रख दूं 1, तो क्या ये 1,1 दे देगा और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 0, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो एक तो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, एक तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बात आ रही समझ में बच्चों। अच्छा, दूसरा क्या होगा, अगर मैं यहां पर 5 रख दूं, 5, ठीक है, x की जगह 5 रखूं, तो क्या 5,1, 5 और 1 का जो डिफरेंस होगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, एग्जैक्टली होगा। अच्छा, और भी अगर मैं 9 रख दूं, 9 रख दूं भाई, तो 9 रखने पर भी x की वैल्यू अगर मैं 9 रखूंगा बच्चों, तो क्या ये जो रिलेशन होगा 9 माइनस 1, ये भी हमें मल्टीपल ऑफ 4 देगा। एग्जैक्टली ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जिसका डिफरेंस क्या मिलेगा हमें, मल्टीपल ऑफ 4। तो बच्चों हमारे पास ये जो 159 ये जो 3 एलिमेंट आए हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और एलिमेंट जिससे 1 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मल्टीपल ऑफ 4 मिल जाए। भाई 9 के बाद 10 रखोगे तो क्या मिलेगा, 9। भाई 10 माइनस 1 क्या होता है, 9। 11 माइनस 1 क्या होता है, 10। 12 माइनस 1 क्या होता है, 11। तो इसके बाद हम कुछ नहीं रख सकते। इसका मतलब x जो है हमारा इसी सेट से बिलोंग करेगा, x हमारा इसी सेट से बिलोंग करेगा। तो ये जो सेट है ना, यही हमारा वो सेट है जिसके एलिमेंट 1 से रिलेटेड हैं। तो यही हमारी इक्विवेलेंस क्लास 1 होगी। ओके बच्चों, आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बच्चों अगर सॉल्यूशन समझ में आया है, पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।